नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर भारत ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। नीदरलैंड्स के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की फांसी की सजा पर 11 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से रोक लगा दी है। आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि जब तक आखिरी फैसला नहीं आता तब तक जाधव सही सलामत रहें। आईसीजे ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान को जाधव की राजनयिक मदद को नहीं रोकना चाहिए था। आईसीजे के मुताबिक कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी जिन हालात में हुई वो विवादित है। आईसीजे ने पाकिस्तान की दलील खारिज करते हुए कहा कि जाधव का केस सुनने का उसे अधिकार है। पाकिस्तान shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर भारत ने खुशी जताई है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात करके संतोष जताया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आईसीजे का फैसला कुलभूषण जाधव के परिवार और भारत के लिए बड़ी राहत है। सुषमा ने भरोसा दिया कि जाधव को बचाने में मोदी सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आईसीजे में भारत का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का शुक्रिया जताया। साल्वे साहब, यहाँ भारत में लोग कह रहे हैं कि आपने 1 रुपए में पाकिस्तान को हरा दिया। सक्सेस स्टोरी ये भारत सरकार की है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। आईसीजे के फैसले को लेकर पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है। मुंबई में कुलभूषण जाधव के घर के बाहर सबसे ज्यादा जश्न मनाया गया। जी, मैं चाहता हूं कि जी टीवी के माध्यम से देश के लोगों को पाकिस्तान की पूरी हरकत मालूम हो जो हमने इस पिटीशन में बयान किया है। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हार के बाद पाकिस्तान ने आईसीजे का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और हम अपनी सुरक्षा से जुड़े मामलों को आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में नहीं मानते। After India stood exposed in state-sponsored terrorism, terror financing, spying and subversive activities, it has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को लेकर उसकी अपनी कार्रवाई जारी रहेगी। नफीस जकारिया ने कहा कि इस मामले में आईसीजे में पाकिस्तान और सबूत रखेगा। मानव अधिकार कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और बेला भाटिया छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के संपर्क में थी। छत्तीसगढ़ के कुख्यात नक्सली पोंडियम पंडा ने दावा किया। पोंडियम पंडा ने हाल ही में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पंडा के मुताबिक नंदिनी सुंदर और बेला भाटिया अक्सर बड़े नक्सली नेताओं रमन्ना और हिडमा से मिलती थी। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे सुश्री नंदिनी सुंदर, बेला भाटिया और जो स्थानीय मनीष कुंजाम जी हैं, उनको भी इसने बड़े नेताओं से मिलाने का कार्य किया है, ऐसा उसने अभी पुलिस को बताया। पोडियम पंडा 1998 से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। पिछले 19 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी नक्सली वारदातों में वो शामिल रहा है। पिछले दिनों सुकमा के बुरकापाल में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले में भी वो शामिल था। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 6 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो सभी काजियों को एडवाइजरी जारी करेगा कि वो ट्रिपल तलाक पर महिलाओं की राय लें, इसे निकाहनामों में भी शामिल करें। पर्सनल लॉ बोर्ड वाले स्वयं ये मानते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं है और इसको धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, तो फिर ये आस्था का मामला नहीं हो सकता, ये एक सिर्फ प्रैक्टिस का मामला है और प्रैक्टिस में हस्तक्षेप कोर्ट कर सकता है। ये अलग अलग विचार आए हैं, अब कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है ये आगे समय बताएगा। इस मामले में याचिकाकर्ता सायरा बानो की ओर से कहा गया कि इस्लाम में महिलाओं और पुरुष से भेदभाव नहीं है। ट्रिपल तलाक एक पाप है और ये पाप उनके और खुदा के बीच बाधा है। जीएसटी काउंसिल ने दूध और अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में श्रीनगर में शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक में जीएसटी से जुड़े 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दे दी गई। बैठक के पहले दिन 80 से 90% प्रोडक्ट और सर्विस पर टैक्स की दरें तय कर ली गई। बाकी 2 नियम लीगल कमेटी को दिए गए हैं। सर्विस टैक्स पर आज फैसला हो सकता है। जो रूल्स थे जीएसटी के 7 प्रकार के वो पारित कर दिए गए। 2 पे अभी लीगल कमेटी काम कर रही है।
वो जो 2 रिटर्न्स के साथ संबंधित हैं और ट्रांजिशन प्रोविजंस के साथ संबंधित हैं। जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब में अब तक 1112 चीजों पर टैक्स की दरें तय हो चुकी हैं। चाय, कॉफी, चीनी, मसाले और खाने के तेल को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है। 17% चीजों पर 12% टैक्स देना होगा। 81% चीजों पर 18% तक टैक्स देना होगा। इनमें हेयर ऑयल, साबुन और टूथपेस्ट शामिल है। सिर्फ 19% चीजें हैं जिन पर 28% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि जीएसटी से महंगाई नहीं बढ़ेगी। Both the state government and the consumers of the state will hugely benefit by integrating the state with the GST. बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। यूपी के वित्त मंत्री ने पूजा सामग्री को जीएसटी से बाहर रखने और केरल के वित्त मंत्री ने सोने पर सिर्फ 5% टैक्स की मांग की। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर पड़े सीबीआई छापे के 2 दिन बाद गुरुवार को वो लंदन रवाना हो गए हैं। कार्ति का बचाव करते हुए इनके पिता पी चिदम्बरम ने कहा कि कार्ति का लंदन जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय था और वो जल्द ही भारत लौट कर आएगा। कार्ति चिदम्बरम पर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर आईएनएक्स मीडिया को 300 करोड़ का फायदा पहुंचाने के बदले करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। ये वही आईएनएक्स मीडिया है जिसके मालिक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। जिस वक्त कार्ति चिदम्बरम ने इस कंपनी को फायदा पहुंचाया था, उस वक्त उनके पिता पी चिदम्बरम ही देश के वित्त मंत्री थे। गोवा में सनबोर डैम नदी पर पुर्तगाली राज के दौरान बने पुल के गिर जाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। कहा जा रहा है कि आवाजाही के लिए बंद पुल पर एक आदमी खुदकुशी की कोशिश कर रहा था और उसे देखने के लिए पुल पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिससे पुराना जर्जर पुल ढह गया और लोग नीचे बह रही नदी में गिर गए। अब तक 23 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मरने वालों की गिनती बढ़ सकती है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए नेवी की मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि सभी संबंधित एजेंसी को बचाव के काम में लगा दिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर मुख्यमंत्री पर्रिकर से बात की है। Body has been found, which we must be already aware, and as per our reports as of now, there is no report of any missing person as of now. So, चेन्नई में पुलिस ने एक कपड़ा कारोबारी की दुकान से 45 करोड़ रुपए के बैन हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट जब्त किए हैं। नोटों की गड्डियां कार्टन में भरकर रखी गई थी। सभी नोट चेन्नई के कोडम्बकम इलाके में कारोबारी की दुकान में छापेमारी में बरामद की गई। पुलिस दुकान के मालिक से पूछताछ में जुटी है। आरोपी के मुताबिक जब्त की गई रकम शहर के एक ज्वेलर की है, जो उसने रखने के लिए उसे दी थी। पुलिस ने आगे की जांच के लिए मामले की जानकारी आयकर विभाग और ईडी के अधिकारियों को दे दी है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी की पहचान जाहिर नहीं की है। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज अब देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। आपके प्यार, आपके भरोसे और आपकी पसंद ने जी न्यूज को नंबर 1 के मुकाम पर पहुंचाया है। देश भर के न्यूज चैनलों में जी न्यूज सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल बन गया है। जी न्यूज नंबर 1। हमारा आपसे वादा है कि आगे भी इसी तरह जी न्यूज देश और दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरता रहेगा।